Welcome to the GK class, students. Today we are starting the chapter of puppetry in India. Puppetry यानी कठपुतली. पपेट शोज़ आपको पता होंगे, आपने देखे होंगे अपने बचपन में, या आप कभी भी जैसे अगर राजस्थान के एरियाज़ में जाते हैं तो आप देखते हैं पपेट्स का डांस दिखाया जाता है, पपेट्स पे बेस्ड चीज़ें कराई जाती है. ये जो पपेट्री है बच्चों, ये अपने देश में बहुत पुरानी है और ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है. जब लोगों के पास एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था तो यहाँ पे पपेट्री लोग करके अपने को खुश रखते थे. ठीक है, बड़े बड़े रॉयल फैमिलीज़ में पपेट्स आते थे और पपेट शोज़ होते थे ताकि लोग अपने को एंटरटेन कर सकें. तो लेट्स सी व्हाट इज़ रिटन इन योर बुक. Puppetry has an old traditions in India. There are four major types of puppetry: string, shadow, rod and glove. Let's explore some traditional forms of puppetry practiced in India. अच्छा, पपेट्री मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ. बहुत पुरानी सभ्यता में अपने रहा है. 4 तरीके की पपेट्रीज़ होती हैं. कठपुतली का खेल जो है वो 4 तरीके का होता है. एक स्ट्रिंग यानी उसके ऊपर एक धागा रहता है जिससे पपेट्स को हिला हिला के डांस कराया जाता है. शैडो यानी डायरेक्टली पपेट को नहीं दिखाया जाता, उसका शैडो को यूज़ करके पपेट्री कराया जाता है. फिर एक रॉड पे इनको अरेंज कर दिया जाता है. और चौथा, आपने देखा होगा कुछ लोग अपने हाथ में एक पपेट को पकड़े रखते हैं और अपने गले से इसकी आवाज़ें निकालते हैं. एक उस तरह का पपेट्री शो भी होता है. तो अब हम ये देखेंगे कौन कौन सा पपेट्री अपने देश में प्रैक्टिस होता है. सो द फर्स्ट वन इज़ यामपुरी. दिस इज़ द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल रॉड पपेट्स फ्रॉम बिहार. They are made of woods. These puppets are in one piece and have no joints and so require higher skill to move them. आप फ़ोटो देख के समझ में आ रहे होंगे कि ये रॉड पपेट है. रॉड के बेस पे ये चलाया जाता है और लकड़ी से बना होता है. इसमें सिर्फ एक पूरा पीस होता है, इसमें पोर्शंस नहीं होते. जैसे आपने देखा होगा पपेट्स में एक बार में हाथ डांस करता है, एक बार में पैर डांस करता है. ये एक पूरा वन एंड होल सोल पीस होता है जिसको एक बार में डांस कराया जाता है. सो इसको चलाने के लिए प्रॉपर स्किल्ड आनी चाहिए. सेकेंड इज पुतुल नाच. दिस फॉर्म ऑफ पपेट्री कम्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल. द पपेट्स यूजुअली अबाउट 1 मीटर इन हाइट आर टाइड टू द वेस्ट ऑफ द पपेटियर विद अ बैम्बू रॉड. The puppeteers hiding behind a full length curtain move the same way that they want the puppets to move while they sing and deliver dialogues. ये पुतुल नाच जो है, ये जो पपेट्री है, ये ही ऑलमोस्ट हमने देखी होगी जिसमें सेंटर के पीछे यानी कर्टन पर्दा लगा के उसके पीछे जो व्यक्ति पपेट्री शो कर रहा होता है वो दिखाता है. इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये कहाँ से है, स्पेशली किस पपेट्री से, क्या किस स्टेट से जुड़ा है, ये हमें बहुत ज़रूरी है याद रखना. तो जैसे यामपुरी था, दैट वाज फ्रॉम बिहार. जो पुतुल नाच है, दैट कम्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट, कुंधई. दिस फॉर्म ऑफ पपेट्री हैज़ इट्स ओन रूट्स इन उड़ीसा. These puppets have no legs and wear long flowing skirts. The puppets have multiple joints which makes them easy to move in different ways. Okay? कुंधई क्या है? उड़ीसा से आता है. उड़ीसा की स्टेट में किसकी है राजधानी, किसकी कैपिटल है? इट कम्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश. उड़ीसा आंध्र प्रदेश की कैपिटल है. तो ये जो पपेट है इसमें लेग्स नहीं होते. इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इसमें लेग्स नहीं होते और इसको एक लंबी सी स्कर्ट पहना देते हैं. इसकी बॉडी में मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं जिससे जो पपेटियर होता है वो डिफरेंट पार्ट्स को मूव करा सकता है. देन बोमा लट्टम. ये कहाँ से है? तमिलनाडु से. दिस फॉर्म ऑफ पपेट्री फीचर्स द हेवीएस्ट, द बिगेस्ट puppets among all traditional Indian puppets forms. They often reach up to 1.5 meter height. They are moved with the help of both strings and rods. ये जो हमारी पपेट्री फॉर्म है ये सबसे भारी और सबसे बड़ी पपेट्री फॉर्म है. ओके, इसमें जो ऊंचाई होती है पपेट की वो होती है 1.5 मीटर और इसको भी चलाने के लिए एक रॉड और स्ट्रिंग्स यानी धागों से इनको मूव कराया जाता है. तो अब यहाँ पे हमने इस पेज पे 62 पेज पे पढ़ा 4 पपेट्स के बारे में: यामपुरी, पुतुल नाच, कुंधई एंड बोम्मा लट्टम. Let's see what is written in the page number 63. Okay, यहाँ पे है रावणाछया.
In this form of shadow puppetry, which originated in Odisha, the puppets are carved as single large blocks and have no joints. They are not colored and hence throw opaque shadows on the screen. They are made from the deer skin and have dramatic poses. In addition to human and animal characters, many props such as trees, mountains and chariots are also used in the form of puppetry. रावण छाया क्या है? नाम में ही आपको दिख रहा है रावण की छाया, यानी इसमें जो पपेट होता है इसके शैडो से मूवमेंट दिखाया जाता है। ये बेसिकली कहाँ से है? उड़ीसा से। इसको क्या करते हैं, बनाते कैसे हैं? लंबे लंबे जो लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं उसमें कटिंग करके इसको बनाया जाता है। इसमें जॉइंट्स नहीं होते तो ये सिंगल हैंडेड होता है। और उसके बाद शैडोज़, ओपेक शैडोज़ स्क्रीन पे दिखाई जाती है। साथ साथ में इनको ड्रामेटिकली पोज करते हैं। जैसे ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर को ले गए माउंटेन्स के पास, इस फिगर को ले गए हाउस के पास, इस फिगर को दूसरे लोगों से मिलाया, तो उस सॉर्ट में इसको शैडो पपेट्री के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। इम्पॉर्टेंटली कहाँ से है? उड़ीसा से। एंड द लास्ट वन, इट्स तोलू बोमलाट्टा. In this form of puppetry, which originated in Andhra Pradesh, the puppets are large in size and have joint waist, shoulders, elbows and knees. They are colored on both sides, front and back. The themes of these puppet shows are taken mostly from episode in the Ramayana and Mahabharata. तो ये जो है ये हमारा थोड़ा ट्रेडिशनल आता है, महाभारत और रामायण की स्टोरीज़ को डेपिक्ट करते हुए। इसमें भी मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं इस पपेट में, और इसको भी रॉड एंड स्ट्रिंग्स के मदद से यूज़ करके एंटरटेन किया जाता है। बच्चों, पपेट्री देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, हम इसको बहुत इन्जॉय करते हैं। अगर आपने नहीं देखी है पपेट्री तो गो टू द यूट्यूब, आपको कोई ना कोई पक्का उसमें पपेट्री इन इंडिया डालेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आप ये देख पाएँ कि बेसिकली पपेट्री है क्या, पपेट शोज़ कैसे होते हैं, और पहले के पपेट्स और आज के पपेट्स में क्या डिफरेंस है, राइट। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, एंड पीपल यूज टू एन्जॉय द पपेट्रीज इन इंडिया. सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू. Question answer we will discuss in the group.